हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर ग्रुप सब ग्रुप्स के ऊपर थ्योरम्स पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है कि किसी भी अभाज्य संख्या की कोटि वाले समूहों का सदैव एक चक्रीय समूह होता है। प्रूव दैट every group of prime order is cyclic group। अभाज्य कोटि का प्रत्येक ग्रुप साइक्लिक होता है। ठीक है, इसका प्रूफ देखें। माना जी एक फाइनाइट ग्रुप है, परिमित ग्रुप है, और ऑर्डर ऑफ जी जो है एक प्राइम नंबर है, पी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या की प्रॉपर्टी क्या होती है कि पी या तो ग्रेटर देन 1 है और पी का 1 तथा पी के अलावा कोई भाजक नहीं है। कोई भी प्राइम नंबर हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि 1 से बड़ा हो और 1 और p के अतिरिक्त इसका कोई भी भाजक नहीं होता है। इसका मतलब क्योंकि p ग्रेटर देन 1 है, ऑर्डर ऑफ जी p है, तो इसका मतलब p का ग्रुप g का ग्रुपांक में g में कम से कम 2 अवयव हैं। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक है तो एक तो तत्समक अवयव होगा ही होगा, तो इसके अतिरिक्त एक अवयव ए और होगा जी में जो कि तत्समक अवयव नहीं है। अर्थात ऑर्डर ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। माना कि ए का ऑर्डर m है और h ए के द्वारा जनरेटेड कोई चक्रीय ग्रुप है। चक्रीय उपग्रुप है जी का, h चक्रीय है और जी का सब ग्रुप है। तो ऑर्डर ऑफ h क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ए के द्वारा जनरेटेड है, और ऑर्डर ऑफ ए क्या है हमारे पास? m लिया है हमने, तो ऑर्डर ऑफ ए m है और ऑर्डर ऑफ h m है। h एक साइक्लिक ग्रुप है। लैग्रेंजेस थ्योरम से हम कहें तो इसका मतलब क्या होगा कि हर सब ग्रुप, किसी भी ग्रुप के सब ग्रुप का ग्रुपांक ग्रुप का भाजक होता है लैग्रेंजेस प्रमेय से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ h जो है दैट इज m डिवाइड करता है p को। g का ऑर्डर p है, लेकिन p अपने आप में एक प्राइम है, तो p प्राइम है और m p को डिवाइड करता है, और m हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, हमने लिया है, तो इसका मतलब ओनली पॉसिबिलिटी ही m इज इक्वल टू p, अर्थात h इज इक्वल टू g। अर्थात h एक चक्रीय ग्रुप है तो g भी एक चक्रीय ग्रुप है। सिंपल सी थ्योरम है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ये वाली थ्योरम। यदि h और k ग्रुप g के परिमित उपग्रुप हैं, परिमित उपग्रुप हैं, ठीक है, और इनके ऑर्डर को हम ऑर्डर h तथा ऑर्डर k के द्वारा निरूपित करना है। तो हमें सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ h ऑर्डर ऑफ k डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ h इंटरसेक्शन k। ठीक है, तो हम इसका प्रूफ देखें थ्योरम का। पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे कि h इंटू के g का सब सेट है, लेकिन सब ग्रुप आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि ये इसका सब ग्रुप हो। तो
तो ऑर्डर ऑफ एच के का मतलब सिंपली होगा कि एच के में विभिन्न अवयव, ऑर्डर ऑफ एच के जो हम लिख रहे हैं, एच के विभिन्न अवयवों की संख्या। ठीक है। अब एच और के जी के सब ग्रुप्स हैं, तो एच इंटरसेक्शन के भी जी का सब ग्रुप है। मान लीजिए हम इसको सी से निरूपित कर देते हैं, बार बार एच इंटरसेक्शन के लिखने की बजाय इसको सी से निरूपित कर देते हैं। तो सी सबसेट है के का, और के एक जी का सब ग्रुप है, सी भी के का सब ग्रुप है। एच इंटरसेक्शन के का भी सब ग्रुप है और एच का भी एक सब ग्रुप है। के एक सीमित ग्रुप है, इसलिए के डिफरेंट राइट कोसेट्स की संख्या, राइट सह समुच्चयों की संख्या, क्योंकि के फाइनाइट है तो इसके राइट कोसेट्स की संख्या भी फाइनाइट होगी, सीमित होगी। माना m है ये संख्या। ठीक है, तो लैग्रेंज प्रमेय से m हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ k डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ c, दैट इज h इंटरसेक्शन k, मीन्स ऑर्डर ऑफ k डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ h इंटरसेक्शन k। तो इनकी संख्या m1 है, तो हम k1 k2 km से इनको निरूपित कर लेते हैं। तो ck1 ck2 ckm हमारे k में c के राइट कोसेट्स हैं। ठीक है, और k क्या होगा, इन सब का यूनियन होगा, ck1 यूनियन ck2 यूनियन ckm, दैट इज यूनियन ckI वेरिंग फ्रॉम 1 to m। ठीक है, इन सब का यूनियन है, जहाँ k1 k2 km जो है ये सब क्या हैं, k1 k2 km सब के सब k के अवयव हैं। अब हम h इंटू के को डिफाइन करें तो ये हो जाएगा h यूनियन सी के आई। ठीक है, h यूनियन सी के आई, यूनियन ओवर i फ्रॉम 1 to m, that is union over I from 1 to m h c k I, union over I from 1 to n h c k I, that is this is, क्योंकि c क्या है, h इंटरसेक्शन k है, c हमारा है h इंटरसेक्शन k जो कि हमारा h का सबसेट है, मीन्स h इंटू सी किसके बराबर है, h के ही बराबर है। तो h इंटू सी को यहाँ पर लिख देंगे h के आई यूनियन ओवर i फ्रॉम 1 to m। ठीक है, दैट इज दिस इज इक्वल टू h k1 यूनियन h k2 यूनियन h के m। अब हम सिद्ध करेंगे कि ये जो h k1 h k2 h के m है ये सब परस्पर असंयुक्त हैं। इसे हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। माना h के i इज इक्वल टू h के j, तो ये क्या शो करेगा हमारे पास, के आई के जे इनवर्स बिलोंग्स टू h, और के आई के जे दोनों के अवयव हैं, मीन्स ये के आई के जे इनवर्स बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन के, क्योंकि के आई और के जे दोनों के दोनों के को भी बिलोंग करते हैं। इसका मतलब हुआ के आई के जे इनवर्स बिलोंग्स टू सी, दैट इज सी के आई इज इक्वल टू सी के जे, इम्प्लाई करेगा कि के आई इज इक्वल टू के जे, क्योंकि दो राइट्स को सेट इक्वल हैं अगर वो सेम एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जो कि के आई इज इक्वल टू के जे, जबकि हमने के आई के टू सब उसके डिफरेंट एलिमेंट्स लिए हैं, इसलिए के आई के जे ये असत्य है। ठीक है, इसका मतलब ये जो एच के वन एच के टू एच के एन है, एच के वन एच के टू एच के एम सब परस्पर
असंयुक्त हैं। ठीक है, और प्रत्येक में अवयवों की संख्या कितनी है? ऑर्डर ऑफ एच के समान है। तो इसका मतलब हुआ ऑर्डर ऑफ एच के क्या हो गया? m टाइम्स ऑर्डर ऑफ एच, m टाइम्स ऑर्डर ऑफ एच। और m क्या है हमारा? ऑर्डर ऑफ k अपॉन ऑर्डर ऑफ h इंटरसेक्शन k इंटू ऑर्डर ऑफ h, दैट इज ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। यही हमको प्रूफ करना था। तो ये सब हमारी थ्योरम्स हैं सब ग्रुप्स के ऊपर। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल्स आप लोगों की बुक में दिए हुए हैं, आप उन एग्जाम्पल्स को कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को डिस्कस करेंगे।